कारपेंट्री शॉप के अंदर बेसिकली हम कारपेंटर्स या फिर हम खुद जाकर के असेंबल करते हैं वुड को डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर ऑब्टेन करने के लिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, टू स्टडी अबाउट वेरियस टूल्स एंड जॉइंट्स यूज्ड। सबसे पहले हम मेजरिंग टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके अंदर आता है कारपेंट्री वाइज। ये बेसिकली क्या करता है, हमारे टूल को क्लैंप करने के लिए यूज किया जा सकता है, जिसके ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आता है मेजरिंग स्केल। मेजरिंग स्केल बेसिकली एक नॉर्मल स्केल या फिर एक आयरन का स्केल हो सकता है, जिसके द्वारा हम लेंस डिस्टेंसेस को इजीली मेजर कर सकते हैं। फिर आता है बार क्लैंप। ये बेसिकली क्या करता है, लंबे या फिर स्ट्रेट मटेरियल्स को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिसको कि हम एडजस्ट कर सकते हैं या फिर असेंबल कर सकते हैं और डिफरेंट साइज़ के अंदर फिटिंग कर सकते हैं बार क्लैंप के अंदर। मीटर गॉज बेसिकली एक प्रिसाइज मेजरमेंट प्रोवाइड करता है 1 मीटर तक के स्केल तक। ट्राई स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, ट्राई स्क्वायर एक 90 डिग्री के एंगल यानी परपेंडिकुलरिटी को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले कटिंग टूल्स के अंदर आता है हैक्सॉ बेसिकली क्या होता है, इसके द्वारा हम डिफरेंट तरीके के मेटल्स या फिर वुड पर कटिंग बना सकते हैं, कट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। फिर आता है टेनन सॉ बेसिकली एक स्टिफ बैग को कंटेन करता है, जिसके द्वारा हम प्रिसाइज कट्स को बना सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आयरन जैक प्लेन, जो बेसिकली एक स्मूथ और डिफरेंट तरीके के वुड सरफेसेस को बेसिकली क्या करता है कि एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कर सकता है, मतलब स्मूथ फिनिशिंग प्रोवाइड कर सकता है या फिर शेपिंग प्रोवाइड कर सकता है। कटिंग टूल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टूल है चिजल्स। ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं, फर्मर चिजल्स, डवटेल चिजल और मोटाइज चिजल। फर्मल चिजल बेसिकली क्या होते हैं, ये एक थिक ब्लेड को कंटेन करते हैं, जिसके द्वारा हम हैवी कटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। डवटेल चिजल बेसिकली क्या होते हैं, ये एक टेपर्ड एज को कंटेन कर सकते हैं, जो कि बेसिकली प्रिसाइज कट्स बनाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं या फिर डवटेल जॉइंट्स बनाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। मोटाइज चिजल बेसिकली क्या होते हैं, ये थिक होते हैं और रेक्टेंगुलर होल्स बनाने के लिए बेसिकली, जिसको हम मोटाइसेस बोलते हैं, उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। फिनिशिंग टूल के अंदर रास्प आता है। यह बेसिकली क्या कर सकता है, जिसके द्वारा हम फिनिशिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें अनइवन वुड के सरफेसेस या फिर मेटल सरफेसेस होती हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, क्विकली एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करके एक फ्लैट सरफेस बना सकते हैं। जॉइंट्स बेसिकली मेनली 3 तरह की होती हैं। क्रॉस हाफ लेंथ जॉइंट, ये बेसिकली क्या करती हैं कि हम हाफ थिकनेस को रिमूव कर देते हैं, 2 वुड्स को बेसिकली क्या कराते हैं, इंटरसेक्ट कराते हैं और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उन दोनों के बीच में बनाते हैं। ये फर्नीचर के अंदर यूज़ किया जा सकता है। फिर आता है कॉर्नर हाफ लैप जॉइंट। इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, इसके अंदर भी हम हाफ अवे थिकनेस को बेसिकली क्या करते हैं, कट कर देते हैं और उन कट पीसेस के अंदर बेसिकली क्या करते हैं कि 2 वुड्स को एक दूसरे के एंड्स के साथ फिक्स कर देते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है मोर्टाइस एंड टेनन जॉइंट। ये बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हम एक रेक्टेंगुलर होल बनाते हैं और उसके अंदर अपने मटेरियल को फिक्स कर देते हैं, जिसको कि हम बेसिकली क्या करते हैं कि फर्नीचर मेकिंग और स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन, जैसे कि 2 डिफरेंट चीज़ों को एक दूसरे के साथ अगर इंटरलॉक करना हो, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, टू प्रिपेयर अ डवटेल जॉइंट। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने पहले भी इसके बारे में बात किया है, स्टेप्स में समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेस होता है मेजरिंग एंड मार्किंग। इसका यूज़ करके हम मटेरियल्स पर डिफरेंट तरीके की लाइनिंग्स बना लेते हैं, जिसके द्वारा हम प्रिसाइज कटिंग या फिर डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम डवटेल जॉइंट को बनाते हैं, जिसके अंदर हम एक रिस्पॉन्डिंग और करस्पॉन्डिंग मार्किंग करते हैं और उन मार्क्स को बेसिकली क्या करते हैं, हैक्सॉ या फिर टेनन सॉ को यूज़ करके उन पर्टिकुलर डॉटेड और प्लॉटेड लाइंस को कट करते हैं और फिर उन 2 जॉइंट्स को फिक्स कर देते हैं, 2 डिफरेंट वर्क पीसेस को, और फिर हमें डवटेल जॉइंट मिल जाता है। और उसके बाद 3rd नंबर पर आता है टू प्रिपेयर अ क्रॉस हाफ लैप जॉइंट। क्रॉस हाफ लैप जॉइंट के बारे में हमने पहले भी बात किया। इसके अंदर एक वर्क पीस के जो मटेरियल है उसको रिमूव कर देते हैं, बेसिकली पहले मेजर और मार्किंग के बाद, और एक दूसरे मटेरियल को बेसिकली क्या करते हैं, उसका हाफ जो एज होता है उसको रिमूव करके उस पर्टिकुलर वुडन मटेरियल, जिसके हमने एक पर्टिकुलर पीस को रिमूव कर दिया है कम्प्लीटली, उसके अंदर हम फिक्स कर देते हैं और उस फिटिंग को चेक करते हैं। अगर फिटिंग सही नहीं है तो हम फिनिशिंग टूल्स का यूज़ करके एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करते हैं और फिर जा करके हम उस फिक्सिंग को ईजिली कर सकते हैं।
यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप PDF इस सेशन की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से एक्सेस कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर शॉप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वाइवा में पूछे जा सकते हैं उनकी भी PDF को आप डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं।